परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का पता ढूंढा जाए और उसी रास्ते पे चलते चले तो परमात्मा का पाना संभव है। लेकिन मजहबी किताब में इन सब बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मजहबी किताब दुनिया में शांति फैलाने के बजाय अशांति इसीलिए है कि मजहब तो व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन मजहबी किताब में समग्र मानव मात्र के लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, और वो केवल इस्लाम तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के आंगन में आज जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष की तरह भी मुखातिब है। वो समग्र मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, यथेवं वाचम कल्याणी माबादानी जगत्या, जो वेद में आया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए ये खूबी किसी मजहबी ग्रंथ में पाया जाना संभव नहीं है। समझता हूँ कि पंडित जी का इस रूप में परमात्मा ने वेद बनाए, बाद में कुरान बनाई, आपका वर्जन जो है वो है। तो पंडित जी का ये कहना, इस रूप में आप इसका उत्तर दें कि जो कुरान की कुछ आयतें आपके समक्ष रखी गई जिनमें काफिरों को कत्ल करने की बात लिखी है, उसको किस दृष्टि से देखा, उसका क्या? पर अभी विजय महोदय ने कहा कि मजहब जो है वो तो अशांति फैलाते हैं। मजहब अरबी भाषा का शब्द है और ये शब्द कुरान शरीफ में एक जगह भी नहीं आया, किसी एक जगह भी। अरबी किसी और भाषा का होता तो हम कह सकते थे कि इसलिए कुरान में नहीं। तो मजहब यहाँ तो लोग बोलते हैं मजहब, अभी पंडित जी महोदय ने भी उसे मजहब कहा। कुरान ने इस्लाम को दीन कहा है और दीन पर्यायवाची है धर्म का। मजहब वाकई अशांति फैलाते हैं, बिल्कुल ठीक फरमाया। और मजहब दीन जो है वो धर्म का पर्यायवाची है। कुरान ने शब्द प्रयोग किया है दीन, मजहब शब्द ही कुरान कहीं नहीं लाया, एक जगह भी नहीं लाया। तो मजहब के हम भी विरोधी हैं कि मजहब अशांति फैलाते हैं, दीन अशांति नहीं फैला सकता। ये तो मैंने मजहब और दीन के विषय में एक बात कही। अब ये बात आई बीच में कि कुरान की जो 6000 से ज्यादा आयतें हैं और उसकी संख्या, कुछ लोगों ने उसे 6666 लिखा है, तो पंडित जी ने भी उसे यही कहा कि 6666 आयतें, थोड़ा सा उसमें अंतर है, उसे जाने दें। 6666 आयतों में से पंडित जी ने ये फरमाया कि 1000 से ज्यादा आयतें जो है वो काफिरों को मारने की बात करती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पहली बात कि 66 से ज्यादा आप नहीं ढूंढ के दे पाएंगे जो युद्ध संबंधी है। एक थोड़ा सा कहने में बात बढ़ भी जाती है ना, मैं सिर्फ उसे रोक रहा हूँ, बाकी कोई नहीं, वो मतभेद नहीं कर रहा, आगे अपनी बात बताऊंगा। बात जरा कहने में बढ़ जाती है। 66 से ज्यादा युद्ध संबंधी आयतें आपको आप नहीं दे पाएंगे, ये तो अलग बात हो गई। अब जो हैं, जो युद्ध संबंधी है जिसमें ये कहा कि काफिरों को कुरान तो जहां पाओ कत्ल करने की बात करता है, उसमें से मैंने नोट की 1 2 3 4 5 जगह आपने उसका प्रसंग जो है उदाहरण भी दिया और उसको अध्यक्ष महोदय ने रोका कि हाँ और भी बहुत सी होंगी, अभी इतना रोककर उसकी हम बात करें। तो ये आयतें जो है, पहली बात इसमें ये समझना जरूरी है और मैं समझाना चाहूंगा काफिर किसे कहते हैं। फिर लोग तो यही समझते हैं और इसी तरह से ये भ्रम जो है वो फैलता है कि काफिर जो है वो काफिर कहते हैं उसे, जो मुसलमान नहीं हो उसे काफिर कहते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि इस्लाम के अनुसार, मैं तो इस्लाम के अनुसार कह रहा हूँ, लोगों के दावों की बात नहीं कर रहा। इस्लाम के अनुसार मुसलमान के घर मुसलमान पैदा नहीं होता, जन्म से कोई मुस्लिम नहीं होता, आत्मसमर्पण करने वाला नहीं होता, और वो चाहे जिस घर के अंदर जन्म ले, अगर उसने समर्पण किया है तो वो मुस्लिम है, वरना नहीं है। काफिर शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग अरबी भाषा के अंदर, पहला अर्थ है न मानने वाला, इनकार करने वाला। दूसरा अर्थ है काफिर शब्द का छिपाने वाला। तीसरा अर्थ है काफिर शब्द का अकृतज्ञ, नाशुक्री करने वाला, अनग्रेटफुल। मैं इन तीनों शब्दों को बहुत संक्षेप में अलग अलग में कहूंगा। न मानने वाला, न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को काफिर कह दे। न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा जब उससे कुछ कहा जाए करने को, फिर वो कहे मैं नहीं मानता, तो कहा जाएगा नहीं माना, मैं
भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये विनती करूं कि मेरी गाड़ी खड़ी है, जरा सा वहां से जाके आप एक पुस्तक निकाल के ला दीजिए। ये नहीं जाए, बैठे रहे, मना करते हैं, तो मैं कहूंगा इन्होंने नहीं मानी मेरी बात। मैंने इनसे कही नहीं, एक बार भी नहीं कही, और मैं यहाँ शोर मचाता रहा हूँ कि मेरी बात नहीं मान रही, और मैंने कहा ही नहीं था इनसे, मुझे अधिकार नहीं कहने का। तो काफिर का पहला अर्थ है नहीं मानने वाला। नहीं मानने, ये अधिकार काफिर कहना किसी को तब बनता है जब मैंने समझा दिया और मैंने बता दिया हो कि शांति की है और समझ में भी आ गई हो, समझ में आना भी जरूरी, और फिर नहीं माने, तब कोई काफिर कहने का अधिकार है, वरना काफिर कहने का अधिकार नहीं है, ऐसे काफिर कह दिया जाता है किसी को। ये पहले। दूसरा अर्थ है उसका छिपाने वाला। छिपाना, जिन्होंने छिपाया, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, और मैंने ये भी दावा ये भी सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने ये मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ये दावा ही अभी सिर्फ कुछ भी नहीं किया कि कुरान शांति ही की बात करता है। अभी इस विषय पे हम चले भी नहीं आगे। ये एक दावा था, ये दावा मुसलमानों का बहुत शौक है। अगर उन्होंने ये दावा छुपा कर रखा है और सिद्ध नहीं किया और लोगों को जाकर नहीं बताया, तो छिपाने के मुजरिम बने वो। तो काफिर तो इस अर्थ में वो हुए जो छुपाए बैठे और जाकर बता नहीं रहे, छुपाने वाले को काफिर कहेंगे। इस अर्थ के अंदर ये अर्थ उनके ऊपर जाएगा लौट कर। तीसरा अर्थ है अकृतज्ञ, नाशुक्री करने वाला, अकृतज्ञता करने वाला और अनग्रेटफुल। शुक्रिया अदा करते हैं किसी भी चीज का, धन्यवाद अर्पित करते हैं किसी वरदान का, किसी नेमत का। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम उनके लिए वरदान है, मैं फिर ये दावे की बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं मुसलमान, आप चाहे ना समझे, मुसलमान जब अगर ये समझते हैं कि ये जो है ये नेमत है उनके लिए, ये उनके लिए वरदान है, ये उनकी मुक्ति का मार्ग है जो कुछ बताया गया है, तो नाशुक्री जो होती है, अकृतज्ञता तो किसी नेमत ही की होती है, ये उनको बताया गया और खुद दावा कर रहे हैं, और मैं भी उसको जवाब दूंगा कि हाँ शांति ही की बात करता है, और मुसलमान नाम रखने वाले शांति फैलाते हैं जगह जगह। तो नाशुक्री तो उन्होंने की, तो काफिर तो वो हुए जो नाशुक्री तो वो करेगा जिसके पास नेमत होगी। अगर वो कह रहे हैं तो फिर वो इस अर्थ के अंदर वो काफिर हुए। तो असल बात, तो पहले तो मैंने काफिर अर्थ की बात की कि जब काफिर कहने का अधिकार तब मिलता है, अब सिर्फ पहले अर्थ में ना मानने वाला, अब उसकी बात मैं कर रहा हूं कि नहीं मान रहे इस्लाम को, शांति को नहीं मान रहे, समझ में आ जाए तो पहले तो समझा दिया जाए कि हाँ है शांति की बात, और फिर कोई समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो उसको अधिकार है कि नहीं माने, और नहीं मानना चाहिए, और फिर समझ में आ जाने के बाद, सिद्ध हो जाने के बाद फिर नहीं माने तो काफिर होगा, तब उसे कहेंगे इनकार करने वाला। अब मैंने पहले काफिर शब्द का अर्थ समझाया, अब बात ये आ रही है कि काफिरों को कुरान मारने की बात करता है और कत्ल करने की और उनकी हत्या करने की बात करता है। और विषय साथ में यहाँ से ये भी आ गई थी पंडित जी महोदय की, और मैं इसमें से हर आयत को, मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि मैं हर आयत को अलग अलग समझाऊंगा, लेकिन एक बीच में विषय ये भी आ गया, एक बीच में बात ये भी आ गई थी, और इस पर हमें सभापति महोदय ने भी उसको दोहराया था कि अभी चाहे अभी और चाहे जरा सा रुक कर मैं इसे भी बताऊं कि एक ज्ञान आ चुका तो क्या खुदा भूल गया? ये ज्ञान बार बार क्यों आ रहा है? वेद के और कुरान को मिला क्यों रहे? तो इसलिए जब मैंने इसको भी मैंने सिद्ध नहीं किया, यहाँ पर मैंने तो सिर्फ अपना दावा पेश किया था कि इस्लाम ये कहता है और कुरान ये बात कहता है। आप कुरान को नहीं मानते, लेकिन कुरान ये बात कह रहा है कि वेद को कुरान रेफर कर रहा है, कुरान वेद का नाम लिया है कुरान ने, इसलिए हम उसके अंदर आस्था रखते हैं, इसलिए हम उसे अपना अधिग्रंथ मान रहे हैं। अब और मैंने ये जो कहा कि चूंकि हम इसी विषय पर हैं, दूसरे विषय पर नहीं, आप मुझे किसी और विषय को कहेंगे तो मैं उसी को भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस विषय पर है। इसलिए वो आयतें कुरान की जो युद्ध की बात करती हैं, जिसके अंदर किसको मारने की और कब मारने की ये तो भी बताऊंगा, लेकिन जो युद्ध की बात करती है और मारने की बातें करती है कुरान में, अगर 66 आयतें तो 66 आयतें फिर मैं वेद में से भी दिखाऊंगा, इसलिए कि मेरी आस्था है उसके ऊपर, और वो भी आदि ग्रंथ हो, ये सिद्ध करने के लिए कि दोनों ग्रंथ एक हैं। तो वो फिर मैं वहां पे भी दिखाऊंगा कि वो भी मारने की बात करते हैं और काटने की बात करते हैं, लेकिन कब करते हैं, किन परिस्थितियों में हम समझते हैं, और हम उस पर आपत्ति नहीं करते, इसलिए कि हमें मालूम है कि किन परिस्थितियों के अंदर है। अब ये भी मैं उसको दिखाना चाहूंगा, उस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए जरा सा रुक कर पहले अभी फिर सैद्धांतिक रूप में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा था शुरू में, अपने पहला जो मेरा वक्तव्य था, जिसमें मैंने कहा था कि कुरान शरीफ के अंदर नहीं समझ पाएगा कोई, और मैं माफी चाहता हूं पंडित जी महोदय भी नहीं समझ सके कि तो कुरान को नहीं, गलत फहमियां हो जाएंगी अगर एक ही विषय को सब जगह से उठाकर